हेलो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो में आपका। ठीक है, ये है संस्कृत का चैप्टर तीसरा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो कक्षा 12 का है संस्कृत में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमें एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हमें मतलब प्रश्न आता है संदर्भ और उसके अनुवाद के लिए। ठीक है, और इसके नंबर हमें निश्चित ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले लिखना, अगर एक गद्य आता है तो हमें सबसे पहले उसका लिखना होता है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ के नंबर निश्चित हैं और अनुवाद के नंबर निश्चित हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिवदर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, हमें जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ को हाईलाइट करना है, जिससे जो एग्जामिनर है उसको एक दूर से दिख जाएंगे और वो आसानी से हमें नंबर दे देगा। ठीक है, फिर आता है हमें अनुवाद करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। याज्ञवल्क्यो मैत्रीनुवाच ... अमृत साधनम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। सबसे अब चालू करते हैं हिंदी अनुवाद। आत्मज्ञ। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं इस स्थान यानी जो गिरह अवस्था होती है से ऊपर यानी पारिवाज आश्रम यानी घर को त्याग रहा हूँ। ठीक है, जाने वाला हूँ। अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। यानी जो याज्ञवल्क्य हैं उनकी दो पत्नियां हैं। ठीक है, एक है मैत्री, एक है कात्यायनी। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूं, मैं अब इस आश्रम से ऊपर उठ रहा हूँ। ठीक है, मैत्री ने कहा, यदि तुम सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। ठीक है, अब याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपत्ति का जीवन होता है। संपत्ति से अमरत्व की आशा नहीं है। मैत्री बोली, मैं इससे अमर न हो पाऊंगी तो उसका क्या करूंगी। भगवान, आप तो अमृत का साधन जानते हैं, केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व की व्याख्या करूं। याज्ञवल्क्य उवाच। यहाँ से विदितम भवति, यहाँ इसका अनुवाद देखते हैं। संदर्भ तो वही रहेगा। ठीक है, देखते हैं हिंदी अनुवाद। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पत्नी को पति की कामना यानी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, अपितु अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। ना ही पति को पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, अपितु अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र एवं धन की कामना के लिए होती है। पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, अपितु अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। ठीक है, इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन सुनने योग्य है, मनन करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। ठीक है, आत्मदर्शन से सब अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सभी एक दूसरे के मतलब के लिए जुड़े हैं। ये सब हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है। बस क्या है, वो हम मार्ग से भटक जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो।
वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर किसी सब्जेक्ट के आपको नोट चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है चंदन कुशवाहा UP 94। ठीक है, इस पर एक शांति स्तूप की वीडियो डली हुई फोटो लगी हुई दोस्तों। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।